हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और पीडीएफ चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और पीडीएफ आपको दिए जाते हैं वे बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम द्वितीय भाग का छठा पाठ भारतीय संस्कारा का संपूर्ण हिंदी अर्थ करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको ये पूरा भारतीय संस्कारा पाठ लाइन बाय लाइन संस्कृत से हिंदी अर्थ करके समझाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के संस्कृत के प्यूसम द्वितीय भाग के किसी अन्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर या फिर उस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत संपूर्ण हिंदी अर्थ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको भारतीय संस्कारा पाठ को पढ़ाते हैं। ये हमारा छठा पाठ है, षष्ठा पाठ है। इससे पहले मैंने पांचों पाठों को कंप्लीट कर दिया, आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। इस पाठ का नाम है भारतीय संस्कारा, अर्थात भारत के जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक इमेज ऐड कर दिया है। अगर आपके पास संस्कृत का बुक है तो आप इमेज को मैच कर लीजिएगा। सेम ये बुक का ही इमेज है, बुक का ही इमेज मैंने यहाँ कैप्चर करके ऐड किया है। मैं सेम बुक के ही चीज़ को यहाँ पढ़ाता हूँ, क्योंकि बुक से रिलेटेड ही एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे पहले मैं बुक को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको पढ़ाता हूँ, और फिर उससे रिलेटेड जो सब्जेक्टिव होता है उसको पढ़ाता हूँ। तो आप इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ही अच्छा अंक आने वाले, अगर आप बुक से अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपके सबसे पहले तो बुक में एक संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ रहता है कि इस पाठ में आपको पढ़ना क्या है, ये परिचय दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। भारतीय संस्कृति अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते। भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता यह है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते, अर्थात भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता यह है कि यत जीवने यह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कार और अनुष्ठान होते हैं, अर्थात संस्कार और अनुष्ठान किए जाते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। आजकल संस्कार शब्द का जो प्रयोग है वह सीमित व्यंग्यात्मक तरीके से किया जाने लगा है, किंतु संस्कृत रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। लेकिन यह जो संस्कृत है यह भारत के व्यक्तित्व को आकार देता है, अर्थात यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करती है। विदेशी निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञावा च। जो विदेश में रहने वाले लोग होते हैं वे भारत की संस्कृति और उसके संस्कार के प्रति उन्मुख और उत्सुक हैं, अर्थात उसको जानने के लिए उत्सुक हैं विदेश में रहने वाले लोग कि भारतीय में किस प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, भारत के संस्कार क्या हैं, और उसको जानने के लिए विदेशी लोग उत्सुक रहते हैं। पाठ्यस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्व च निरूपितम्। इस पाठ में अनुष्ठानों और उसके महत्व का संक्षिप्त परिचय किया गया है, अर्थात यह जो पाठ है इस पाठ में संस्कार और अनुष्ठान का महत्व और उसके क्या महत्व है और उसको कैसे किया जाता है उसका संक्षिप्त परिचय यह पाठ देता है। तो मैंने सेम इसी के संस्कृत का यहाँ हिंदी भी ऐड कर दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसका जब पीडीएफ आप स्वयं से पढ़िएगा तो आप संस्कृत का सबसे पहले तो उच्चारण अच्छे से करना सीख जाइएगा, और जो शब्द आपको समझ में नहीं आएगा आप नीचे से हेल्प ले सकते हैं। मैंने सभी का हिंदी ऐड कर दिया, हर एक शब्द का, हर एक लाइन का हिंदी के साथ आपको पढ़ाते हैं। भारतीय संस्कृति अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने यह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ते। भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता यह है कि यत यह जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ते, कि जीवन में समय समय पर यहाँ अनुष्ठान किए जाते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपे प्रयुज्यते, किंतु संस्कृत रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। आज अनुष्ठान शब्द का प्रयोग सीमित व्यंग्यात्मक तरीके से किया जाता है, लेकिन यह संस्कृत उपकरण भारत के व्यक्तित्व को आकार देता है, अर्थात भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशी निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञावश्च। विदेशों में रहने वाले भारतीय अनुष्ठानों के बारे में उन्मुख और उत्सुक हैं, अर्थात जो विदेश में रहने वाले लोग होते हैं वे भारत के संस्कार को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भारत में कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं, भारत की संस्कृति क्या है। तभी तो विदेशी लोग भारत में तीर्थ यात्रा पर आते हैं और यहाँ घूमने के लिए आते हैं।
पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्व च निरूपितम्। यह पाठ इन अनुष्ठानों और उनके महत्व का एक संक्षिप्त परिचय देता है। अर्थात ये जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संस्कारा, यही पाठ इसके संस्कार और अनुष्ठान का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसी का एक संक्षिप्त परिचय देता है। तो ये तो पाठ का परिचय आपने पढ़ लिया। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ। पाठ को आप बिल्कुल ही अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप पाठ को अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से मेरी बातों को सुनते हुए चलते हैं, तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों की महत्ता है। अर्थात भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों ने महत्व को प्राप्त कर लिया, अर्थात प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से ही है। जो प्राचीन संस्कृति की पहचान है, जो हमारा एंशियंट कल्चर है, उसकी जो पहचान है वह संस्कारों से ही है। अत्र ऋषिणां कल्पना आसीत् यत् जीवन अस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठ, वरिष्ठानां आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। अत्र ऋषिणां कल्पना आसीत्, अर्थात यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि अत्र ऋषिणां कल्पना आसीत्, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, अर्थात हम लोगों के जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्राणां पाठ, वेद मंत्रों का पाठ करना चाहिए, वरिष्ठानां आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, होम करना चाहिए, परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। परिवार के सभी सदस्यों का मिलाप होना चाहिए, अर्थात परिवार के सभी सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि अत्र ऋषिणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठ, वरिष्ठानां आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी प्रमुख अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद, होम और परिवार के सभी सदस्यों का मिलाप होना चाहिए। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, ये सभी संस्कारों से ही संभव है। अर्थात ये जो जीवन के सभी मुख्य अवसर पर हम लोगों को वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा होना चाहिए, ये सभी की सभी चीज़ें संस्कारों से ही संभव हो पाता है। अर्थात अगर हम लोग किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई संस्कार करते हैं, तभी इन सभी चीज़ों को हम लोग संभव तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपके घर में पूजा होता है तो सबसे पहले तो वेद मंत्रों का पाठ होता है, जो छोटे होते हैं वे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और उस दिन पूजा के समय चाहे घर का कोई भी सदस्य कहीं पर भी रहता हो, उसको उस समय एकत्रित किया जाता है, अर्थात इकट्ठा किया जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि ये जो सभी चीज़ हैं, ऋषियाँ कल्पना करती थी कि जीवन के हम लोगों को जीवन के मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का मिलाप होना चाहिए, और ये सभी के सभी चीज़ संस्कार से ही, अर्थात अनुष्ठान से ही संभव हो पाते हैं। एवं संस्कार महत्वम धार्यते, इसी तरह संस्कार का महत्व है, अर्थात संस्कार का इसीलिए इतना महत्वपूर्ण महत्व है। क इच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन अनुरूप गुणाधान रूपः च न विस्मृते। लेकिन संस्कार का मूल अर्थ परिमार्जन और गुणों का आधान नहीं है, नहीं भूलना चाहिए। गुणों का आधान है, इसको हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। इसमें लिखा हुआ ये है किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्ज अनुरूप गुणाधान अनुरूप च न विस्मृते। विस्मृते का मतलब होता है भूलना, न विस्मृते का मतलब है भूलना नहीं चाहिए, अर्थात नहीं भूलना चाहिए। लेकिन संस्कार का जो मौलिक अर्थ है वह परिमार्जन और गुणों का आधान है, इस चीज़ को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोष अपनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसीलिए संस्कार मानव का क्रमशः परिमार्जन में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान देता है। ये जो संस्कार है ये मानव को दोषों को दूर करने में, दोष यहाँ दो वा नहीं होना चाहिए था, दोषा अपनयने होना चाहिए था, मतलब दोष अपनयने, दोषों को दूर करने में, और गुणाधाने मतलब होता है गुणों को ग्रहण करने में, च मतलब होता है और। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इस तरह संस्कार मानव का क्रमशः परिमार्जन में और दोषों को दूर करने में तथा गुणों को ग्रहण करने में योगदान देता है। तो इसका भी मैंने यह हिंदी अर्थ ऐड कर दिया। अब हिंदी अर्थ के साथ आपको पढ़ाते हुए चलते हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों की महत्ता है। प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से है।
अत्र ऋषीणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठानाम् आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर अर्थात प्रमुख अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद, होम और परिवार के सभी सदस्यों का मिलाप होना चाहिए। ततः सर्वम संस्कारम अनुष्ठाने संभवति, ये सभी संस्कारों के आयोजन से ही संभव हो पाता है। एवं संस्कार महत्वम धारयति, इस तरह संस्कार का एक अलग ही महत्व है। किंचित संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूप च न विस्मृते, लेकिन संस्कार का मूल अर्थ परिमार्जन और गुणों का आधान है, न विस्मृते, नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोष अपनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, इस तरह से संस्कार मानव का क्रमशः परिमार्जन में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में एक अलग प्रकार का योगदान देता है। तो ये पहला पैराग्राफ में अपने संस्कार के महत्व को पढ़ा। अब इससे पहले आगे बढ़िए कि संस्कार कितने होते हैं, किस समय कितने संस्कार किए जाते हैं। संस्कारा प्रायः पंचविधा सन्ति, संस्कारा प्राय पंचविधा संस्ति, संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। जन्म पूर्वाश्रय शैशवा षट, जन्म पूर्वात्रेय शैशवा षट, शैक्षणिका 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूपा 1, मरण उत्तर संस्कारश्च, मरण उत्तर संस्कारश्च 1 एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। संस्कारा प्रायः पंचविधा सन्ति, संस्कार मुख्य रूप से 5 होते हैं। जन्म पूर्व त्रय, जन्म से पूर्व 3 होते हैं। इन सभी में ये जो षट है, ये जो त्रय है, ये जो पंच है, ये जो एक है, ये जो पंच है, ये सभी के सभी संस्कृत का काउंटिंग है। मैं एक स्पेशल वीडियो संस्कृत का काउंटिंग वाला लाऊंगा, जिसमें आप संस्कृत को काउंटिंग में कैसे पढ़ा जाता है वो सीख जाइएगा। इसमें आप ध्यान से सुनते हुए चलिए, इसमें भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है संस्कार प्रायः पंचविधा सन्ति, अर्थात संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व त्रय, अर्थात एक होता है जन्म संस्कार, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शैशवा षट, शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिका 5, शैक्षिक अवस्था में 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ संस्कारा विवाह रूपा 1, गृहस्थ संस्कार और विवाह रूप में 1 संस्कार होते हैं। मरण उत्तर संस्कार च 1, मरने के बाद 1 संस्कार होता है, मरने के बाद भी 1 संस्कार होता है। एव षोडश संस्कारा भवन्ति, और इस तरह से कुल 16 संस्कार होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत अधिक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। कुल संस्कार होते हैं 16। कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला जन्म से पहला वाला संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिका संस्कार, गृहस्थ संस्कार और मरणोत्तर संस्कार, ये 5 प्रकार के आपके संस्कार होते हैं। जिसमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, शैक्षणिक अवस्था में 5 संस्कार होते हैं, गृहस्थ संस्कार और विवाह रूप में 1 संस्कार होता है, और मरने के उपरांत भी 1 संस्कार होता है। और कुल 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुष्पन्नम सीमंत उपनयम च इति त्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारेषु, अर्थात जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुष्पन, सीमंतोन्नयन 3 होते हैं। च इति त्रयो भवन्ति, अर्थात 3 संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा, गर्भस्त्र, संस्कारोपनम, गर्भवत्या च प्रसन्नता च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यहाँ गर्भ की रक्षा, यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ बच्चों में संस्कारोपण और गर्भवती की प्रशंसा के लिए प्रयोजन की कल्पना है। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मण, अन्नप्रसानम, चूडाकर्म, कर्णवेधश्च इति क्रमशो भवन्ति। शैशव संस्कारों में, शैशव संस्कारेषु अर्थात शैशव संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रसानम, चूडाकर्म और कर्णवेध क्रमशः होते हैं। अर्थात ये जो शैशव संस्कार होते हैं, ये जो 6 संस्कार आपने पढ़ा कि 600 में 6 संस्कार होते हैं, ये वही 6 संस्कार रहते हैं। जात कर्म, नामकर्म, निष्कर्म, अन्नप्रसानम, चूडाकर्म, कर्णवेधिच, अर्थात 1 2 3 4 5 6, ये शैशव अवस्था के 6 संस्कार होते हैं। एक बार इस पैराग्राफ को आप अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कारा प्रायः पंचविधा संस्कृत, संस्कार कुल 5 होते हैं। जन्म पूर्वात्रय, जन्म से पूर्व 3 होते हैं। शैशवा षट, शैशव अवस्था में 6 होते हैं। शैक्षणिका 5, शैक्षिक अवस्था में 5 होते हैं। गृहस्थ संस्कारा विवाह रूपा 1, गृहस्थ संस्कार और विवाह रूप में 1 संस्कार होता है। मरण उत्तर संस्कार च 1, मरने के उपरांत 1 संस्कार होता है।
एवं षोडश संस्कारा भवन्ति, और कुल 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुष्पवनम सीमंत उन्नयन च इति त्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुष्पवनन, सीमंत ने 3 संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थ संस्कारोपनम गर्भवते पर्सना च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ बच्चों में संस्कार रोपण और गर्भवती की प्रसन्नता के प्रयोजन की कल्पना है। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्म, अन्नप्रसानम, चूडाकर्म, कर्णवेध च इति क्रमशः भवन्ति। और शैशव संस्कारों में जात कर्म, नामकर्म, निष्कर्म, अन्नप्रसानम, चूडाकर्म, कर्णवेध क्रमशः ये संस्कार 6 संस्कार होते हैं। इसको हिंदी के साथ आप एक बार पढ़ लीजिए। हिंदी में मैंने इसका ऐड कर दिया है। संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व 3, शैशव अवस्था में 6, शैशिक में 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में 1 और मृत्यु के उपरांत 1। इस तरह से कुल 16 संस्कार हैं। जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुष्पवनन, सीमंत 3 प्रकार के संस्कार हैं। यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ बच्चों में संस्कारोपण और गर्भवती की प्रसन्नता के प्रयोजन की कल्पना है। शैशव संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्रसानम, चूडाकर्म और कर्णवेद आदि होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेद आरंभ के साथ सभा आवर्तन च इति संस्कार प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेद आरंभ के साथ सभा आवर्तन च इति संस्कार प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, केशपनयन और समावर्तन की कल्पना है, और समावर्तन की कल्पना की जाती है। अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चे प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरुनाम शिष्य से स्वगृह नयनम करोति, कि जो गुरु होता है, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर अर्थात अपने आश्रम में लाना। तत्र शिष्य शिक्षा अनिमान पालयनम अध्ययनम करोति। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है, अर्थात डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए वहाँ रीडिंग करता है। ते नियम ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत समाविष्ट हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते सम। जो प्राचीन काल में शिष्य होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। गुरु गृहे एवं शिष्य वेद आरंभ करोति सम। जो गुरु होता है वह गुरु के घर में, गुरु गृहे, गुरु के आश्रय में अर्थात गुरु के घर में ही शिष्य सर्वप्रथम वेद का आरंभ करता था। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते सम। प्राचीन जो संस्कृति होती थी उसमें वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। के शांत संस्कारे गुरु गृहे ए शिष्य स प्रथमम छोरकरम भवति सम। जो केशांत सरकार होता है उस वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में तो उत्कृष्ट माना जाता था। आपने यहाँ तक पढ़ लिया। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्य से प्रथमम छोरकरम भवति सम। केस काटने का संस्कार भी, केशांत संस्कार का मतलब होता है केस काटने का संस्कार भी गुरु गृहे एव शिष्य से प्रथम छोरकरम भवति सम। शिष्य का प्रथम और कर्म गुरु के आश्रम में भी होता है। केशांत संस्कार हो गया। अत्र गोदानम मुख्य कर्मम। यहाँ जो गोदान संस्कार होता है इसका एक मुख्य कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोपि लभ्यते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम अस्य नामांतरम अर्थात इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। सम आवर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश्य। सम आवर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य का गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। जो शिष्य होते हैं वे गुरु के गृहस्थ जो जीवन होता है उससे गुरु के आश्रय से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषति। शिक्षा के अंत में गुरु शिष्य को उपदेशित करके गृहम प्रेषति अर्थात घर भेज देता है। उपदेशेषु प्रायः जीवनस्य धर्म प्रतिपद्यन्ते। उपदेशों में मुख्यतः जीवन के धर्म को प्रतिपादित किया जाता है। यथा जैसे सत्यम वद सच बोलो, धर्मचरम धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायानम परमदः इत्यादि स्वाध्याय से उद्गीन नहीं हो इत्यादि। इस प्रकार का संस्कार किया जाता है।
इससे पहला पैराग्राफ में तो आपने पढ़ा था कि संस्कार कितने होते हैं, उन संस्कारों में क्या क्या होते हैं। तो उसी में जो शिक्षा संस्कार आपने पढ़ा था 5 होता है, उसी के बारे में यहाँ बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। एक बार आप फिर से अच्छे से देख लीजिए, अब आपको समझ आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत सम आवर्तनम च इति संस्कार प्रकृता। शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, केश अपवनम और समावर्तन की कल्पना है। अक्षर, अब यहाँ से पढ़िएगा, अक्षर आरंभ क्या, उपनयन क्या, वेद आरंभ क्या है, केशांत क्या है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चे प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु के द्वारा शिष्य का अपने घर में लाना, अर्थात जो गुरु होता है उसको शिष्य को अपने आश्रम में लाना, अपने आश्रय में लाना। तत्र शिष्य से शिक्षा अनियमान पालनम अध्यकरोति। वहाँ जो शिष्य होता है वह शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियम ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। वे जो नियम होते हैं वे ब्रह्मचर्य के अंतर्गत समाविष्ट हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते सम। जो प्राचीन काल के शिष्य थे उनको प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। गुरु गृहे एक शिष्य से वेद आरंभ करोति सम। गुरु के घर में ही शिष्य वेद का पहली बार आरंभ करता था। वेदानाम महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते सम। जो वेदों का शिक्षा होता है उसको उत्कृष्ट शिक्षा माना जाता है, अर्थात वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। अब इसके बाद आप पढ़िएगा केशांत संस्कार के बारे में। तो केशांत संस्कार गुरु गृहे एक शिष्य अस्य प्रथमम छोरकरम भवति सम। जो केस काटने का संस्कार है ये भी शिष्य का प्रथम संस्कार है और गुरु के आश्रम में ये भी उनका होता था। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, और यहाँ गोदान मुख्य कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारों अपि लभ्यते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। सम आवर्तन संस्कार अस्य उद्देश्यम शिष्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश्य। और सम आवर्तन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ये था कि शिष्य से गुरु गृहात्, शिष्य का गुरु के आश्रम में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति। शिक्षा के अंत में गुरु शिष्य को उपदेशित करके घर भेजता है। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादन्ते। जो उपदेशों का जो मुख्य उपदेश का जो मुख्य वो होता है उपदेशों का मुख्यतः धर्म को प्रतिपादित करना कैसे है उसको सिखाया जाता है। उपदेशों को जीवन में धर्म को प्रतिपादित कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। जैसे कि यथा सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचरम, धर्म का आचरण करो, और स्वाध्याय अनुमान प्रमद इत्यादि, स्वाध्याय से उद्विग्न नहीं हो इत्यादि। ये जो था ये शिक्षा संस्कार में इतना चीज़ों को फॉलो किया जाता है, ये सिखाया जाता है। इसी का मैंने यहाँ हिंदी भी ऐड कर दी है। शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, केशपनम और समावर्तन की कल्पना है। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चे प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर अर्थात अपने आश्रय में लाना। वहाँ जो शिष्य होता है वह शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। वे ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत समाविष्ट हैं। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। गुरु के आश्रय में ही शिष्य सर्वप्रथम वेद आरंभ करता है। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। केस काटने का संस्कार भी शिष्य का प्रथम और कर्म जो है वह गुरु के आश्रम में ही होता था। यहाँ गोदान मुख्य कर्म था, इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। सम आवर्तन संस्कार का उद्देश्य था शिष्य का गुरु के आश्रम में गृहस्थ जीवन में प्रवेश। और शिक्षा का जब अंत हो जाता है तो उस शिक्षा के अंत में गुरु शिष्य को उपदेशित करके घर भेजते थे। और उपदेशों में मुख्यतः जीवन के धर्म को प्रतिपादित किया जाता है। जैसे जीवन का हम लोगों का धर्म होता है कि हम लोगों को जीवन में सच्चे बोलना चाहिए, सत्यम वद अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से उद्विग्न नहीं हो इत्यादि। इसके बाद आप पढ़िएगा कि जो विवाह संस्कार होता है उसमें क्या क्या होता है। तो विवाह संस्कार पूर्वकम इव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रवेशते। विवाह संस्कार होने पर वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवन्ति। विवाह जो है यह एक पवित्र संस्कार है जिसमें नाना विधानी, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांडानी भवन्ति, अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेषु वाग्दनम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्षे स्वागतम, वर वधो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थानम,
पानी ग्रहणम, लाजहोम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। इसमें जो वागदानम है अर्थात इसमें वचन देना, मंडप निर्माणम मंडप बनाना, वधु गृहे वर पक्ष स्वागतम वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधु प्रसव निरीक्षम वर व्रहो परस्परम निरीक्षम वर वधु का एक दूसरे को देखना अर्थात जो वर और वधु होता है वो एक दूसरे को देखते हैं। कन्यादानम कन्यादान करना, अग्निस्थापन करना, पानी ग्रहण करना, लाज होम करना, सप्तपदी सिंदूरदान आदि ये मुख्य जो है ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। विवाह संस्कार पूर्व के मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेशति। विवाह संस्कार होने पर वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति। जो विवाह है यह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेसु वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्ष स्वागतम, वर वधु परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थानम, पानी ग्रहण, लाजहोम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। उनमें जो होता है ये जो अनेक प्रकार के जो नाना विधानिक कर्म कांड होते हैं वे ये होते हैं कि उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर जो होता है वह वर पक्ष का स्वागत करना, वर वधु प्रसव निरीक्षण वर और वधु एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्निस्थान, पानी ग्रहण, लाजहोम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि ये सभी के सभी संस्कार, ये सभी के सभी कर्मकांड विवाह संस्कार के अंतर्गत होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायः आयोजनम भवति। सर्वत्र समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदअंतरणम गर्भाधान संस्कार पूर्णावर्तते जीवन चक्रम च भ्रमति। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार पुनः प्रारंभ होकर चक्र घूमता है। मरण अदंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिति और मरने के उपरांत एक अन्य अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण अनुपादानम संस्कार इति। इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन का संस्कार एक महत्वपूर्ण अंग है। अर्थात विवाह संस्कार इसको फिर से आप एक बार पढ़ लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। विवाह संस्कार पूर्व के मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवन में प्रवेशति। विवाह संस्कार होने पर जो मनुष्य होता है वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मत है। जो विवाह है यह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति। इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेसु वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्ष स्वागतम, वर वधो परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजहोम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। इसमें जो अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं वे ये हैं। उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत करना। जो वधु का घर होता है उसमें जब बाराती जाता है तो उसका स्वागत किया जाता है तो उसे कहा जा रहा है वधु के घर वर पक्ष का स्वागत करना। वर वधु को एक दूसरे को देखना, कन्यादान करना, पानी ग्रहण करना, लाजहोम करना, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायः आयोजनम भवति। सर्वत्र समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तद अंतरनम गर्भाधानाद्य संस्कार पूर्णावर्तते जीवन चक्रम च भ्रमति। और इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार पुनः प्रारंभ होकर जीवन चक्र घूमता रहता है। अर्थात शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पहले जो होता है वह जन्म पूर्व संस्कार होता है, उसके बाद आपने पढ़ा कि शैशव संस्कार होता है, उसके बाद आपने पढ़ा शिक्षा संस्कार होता है, और उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो कोई भी व्यक्ति होता है वह विवाह करता है तो विवाह संस्कार होता है। और विवाह संस्कार के बाद फिर से गर्भाधान होता है अर्थात गर्भ संस्कार होता है, और उसके बाद फिर से बच्चों का जन्म होता है, फिर से जन्म संस्कार होता है, फिर से उसका शैशव संस्कार होता है, फिर से। तो वही इसमें बताया गया कि इसी प्रकार जो जीवन का चक्र है वह संस्कार पुनः प्रारंभ होकर जीवन चक्र में घूमता रहता है। मरण अदंतरनम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित। और मृत्यु के पश्चात शव को अग्नि में जलाने का संस्कार किया जाता है। मृत्यु के पश्चात जो शव होता है उसको अग्नि में जलाने का संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण अनुपादानम संस्कार इति। इस तरह भारतीय जीवन दर्शन का, इसलिए भारतीय जीवन दर्शन का संस्कार एक महत्वपूर्ण अंग है। तो भारतीय जीवन में संस्कारों की एक अलग ही महत्व है। इसका भी मैंने हिंदी ऐड कर दिया है। मैं जितना संस्कृत आपको पढ़ाता हूँ सभी का हिंदी ऐड रहता है। इसके पीडीएफ को आप स्वयं से जरूर पढ़िएगा। विवाह संस्कार होने पर वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का एक दूसरे को देखना, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पानी ग्रहण, लाजहोम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि ये सभी के सभी संस्कार है, ये मुख्य संस्कार हैं। सर्वत्र समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार
पुनः प्रारंभ होकर जीवन चक्र घूमता है। मृत्यु के पश्चात सबको अग्नि में जलाने का संस्कार किया जाता है। इस तरह भारतीय जीवन दर्शन का संस्कार एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। भारतीय संस्कार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ था। हम आशा करते हैं कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये पाठ नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको क्लास बिहार बोर्ड के क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट्स का सब चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना है, आप किसी प्रकार का अपनी सलाह मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से इन सभी बातों को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।